देखो पुष्पमाला जो भगवान की प्रसादी माला होती है उसका बड़ा आदर करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए, यहां तक वो नहीं पटकनी चाहिए। आजकल एक परंपरा चल पड़ी है नन्ना जी कि मंदिरों में जाओ तो मंदिरों से प्रसादी माला देने की और लोगों में लेने की बड़ी होड़ लगी रहती है। लोग वहां तो बड़े अच्छे से माला लेकर पहनेंगे और निकल के आगे चलेंगे, लोग कहेंगे वाह देखो माला पहन के निकले। और मंदिर से माला ठाकुर जी का जो प्रसाद माला है, प्रसादी माला पहन के निकले, थोड़ी दूर आए उतार के जहां तहां डाल दी। बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्योंकि वो भगवान की माला है, वो प्रसादी माला है। आपने थोड़ी देर उसको पहना वो तो बहुत अच्छा किया, पर उसको आपने यदि जहां तहां डाल दिया, लोगों के पैरों में आई, तिरस्कार उसका हुआ, तो आपको बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा। सती जी का कल हम लोगों ने चरित्र सुना कि सती जी ने अपने पिता के यज्ञ में देह त्याग कर दिया। नन्ना जी शिव महापुराण में उसका एक कारण और लिखा है क्यों कर दिया। एक तो कल हमने बताया कि जानकी जी अग्नि में थी तो सती जी अग्नि में जाकर के क्षमा मांग, ये तो भाव की बात है। पर शिव पुराण में लेख की एक बात बतलावे, वहां लिखा है प्रजापति दक्ष से एक बार अपराध हो गया। भगवती जगदम्बा की माला जो है, जो पूजा की माला भगवती की प्राप्त हुई प्रसाद में, उसको लाके सोने वाले बिस्तर पे रख दिया जिस पे सोते हैं। तो सोने वाला जो शयन का बिस्तर है, शयन वाले बिस्तर पे पुष्पमाला रख दी, जिससे उसको अपराध लगा। और अपराध लगा तो भगवती जो है उससे कुपित हो गई और उसकी पुत्री के रूप में फिर नहीं उन्होंने देह त्याग कर दिया। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है। माने भगवान की प्रसादी माला हो, गुरु जी के द्वारा दी गई प्रसादी माला हो, उसका बड़ा आदर करना चाहिए, जहां तहां नहीं पटकनी चाहिए। भगवान के उतरे हुए जो पुष्प होते हैं उनको जहां तहां ना पटकें। भगवान पे आपने आज फूल चढ़ाए और शाम को उतारे, कहीं भी पटक दिए, अब वो पैरों में आ रहे हैं। भागवतों में हमने देखा, भागवतों में तमाम मालाएं भगवान को, भागवत जी को चढ़ती है, फिर उतार के लोग कहीं भी पटक दिए। अब वो पैरों में आ रहे हैं कि उनको इधर उधर पटका जा रहा है, उसका बड़ा भारी अपराध लगता है। आपने वो कथा सुनी होगी, पुष्पदंत नाम का एक गंधर्व जिसने शिव महिमा स्तोत्र का रचना की, उसका नाम आप शायद आप लोगों ने सुना होगा, पुष्पदंत। बड़ा श्रेष्ठ गंधर्व, और वो एक राजा की वाटिका में आकर के तमाम पुष्प चुन करके ले जाता था, पर वो आता तो कोई देख नहीं पाता, क्योंकि सुरक्षा में जो सैनिक लगे थे, जो माली वहां थे, वो सामान्य लोगों को ही तो देख सकते हैं, कोई देवता आ जाए उसको थोड़ी देख पाएंगे। अब वो पुष्पदंत आता, सारे बढ़िया बढ़िया पुष्प तोड़ के ले जाता, दिखता कोई नहीं, पुष्प गायब हो जाते। क्या करे राजा परेशान। राजा ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी बोले एक काम करो, बगीचे में भगवान शंकर के ऊपर चढ़े हुए जो पुष्प हैं वो बिखेर दो। क्या करवाया नन्ना जी, शिव जी के ऊपर चढ़े हुए पुष्प हैं वो उतार के बगीचे में डाल दो। अब वो जो कोई भी आएगा उनका उल्लंघन करेगा तो उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा, वो उड़ नहीं पाएगा। ऐसा ही किया गया। शिव जी के ऊपर चढ़े हुए पुष्प और बेलपत्र ले जा करके उस बगीचे में अब बिखेर दिए गए। और वो पुष्प लेने के लिए गंधर्व आया, और जैसे ही उसने उन शिव जी के निर्माल्य पुष्पों का, बेलपत्र का उल्लंघन किया, तो उसकी वो सामर्थ्य उड़ने की नष्ट हो गई, उसकी शक्ति चली गई, निस्तेज हो गया, शक्तिहीन हो गया, अब वहीं पड़ा रह गया। अब परेशान हो गया, पर वो जान गया कि ये शिव जी का अपराध हुआ है, उनका पुष्प आदि का उल्लंघन हुआ है। तो वहां उसने उसी वाटिका में बैठ करके शिव महिमन स्तोत्र का पाठ किया, महिमना पारमते। तो शिव महिमन स्तोत्र का पाठ जब किया, भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर से कहा कि बोले बाबा आप मेरी शक्ति मुझे पुनः लौटा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उसकी शक्ति उसको पुनः लौटाई और वो वहां से जा सका, फिर दोबारा नहीं आया। तो ये कथा हमने इसलिए सुनाई कि भगवान के ऊपर से उतरे हुए पुष्प बेलपत्र आदि का यदि उल्लंघन हो जाए, अपराध हो जाए, तो उसका कितना बड़ा दोष लगता है। इसलिए भगवान पे चढ़े हुए पत्र पुष्प आदि जहां तहां ना डालें। आपको किसी ने प्रसाद दिया, आपने प्रसाद ले तो लिया तो पाया नहीं, घर में लाके कहीं कोने में रख दिया, कहीं अलमारी में रख दिया, कहीं फ्रिज पे रख दिया, और बाद में उसमें चींटी लग गई, वो इधर उधर गिर गया, फैल गया, उसका बहुत बड़ा अपराध लगेगा। एक तो प्रसाद ज्यादा ना लें, उतना ही लें जितना पा सकें, और
प्राप्त होते ही उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसे प्रसाद के विषय में कहा गया है।